अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद अमान। तो आज हम बात करेंगे एसएनड-जेएंडके के बारे में थोड़ा सा, और एसएनड-जेएंडके के रिलेटेड हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो इन्हीं में से किसी के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड इन वीडियो। ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट है एक्वा फायर डिफेंस सिस्टम। इट इज़ एन IoT बेस्ड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये क्या करता है, अगर आपके घर में ये इंस्टॉल है और आपके घर में आग लग जाती है तो ये उस एरिया में घर को जूम में तोड़ के रखा है। इसका एक लाइव मीटिंग डैशबोर्ड में है। ये आपको रियल टाइम में दिखाएगा आपका सिस्टम ऑन है नहीं है, ऑन है। और आपके रूम जो होंगे वो जोन में डिवाइड होंगे। अगर जोन 1 में आग डिटेक्ट होती है, फायर में स्मोक डिटेक्ट होता है, तो ये पहले उसको मॉनिटर करेगा। अगर ज़्यादा देर तक वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है तो इसको पता चल जाएगा वो आग है। तो ये फायर के लिए वाटर मोटर ऑन करेगा, जिससे पानी जाएगा ऑन हो जाएगा। comes after he's from Guiding Public School. मैं नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरीफायर्स पे काम कर रहा हूँ। उनका स्मार्ट फार्म मॉनिटरिंग सिस्टम पे प्रोजेक्ट। मेरा जो सिस्टम है इट कंबाइंस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एक सिंगल ये कंडक्टिव और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रहा है कार्बन सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स के साथ, जिससे इनका सरफेस एरिया भी बढ़ता है। और हम इनको फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स की शेप देते हैं, इस चीज़ से कि 3 फिल्ट्रेशन स्टेजेस एक ही कार्ट्रिज में आ जाते हैं। उसके बाद हम बायोफिल्म्स को इंटीग्रेट करते हैं, जो बायोफिल्म्स फिर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किल करने में मदद करती है। और उसके बाद फोटो कैटालिसिस की मदद से हम माइक्रोब्स को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। तो द थिंग इज़ दैट इस चीज़ की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो ऑलरेडी कम है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को हार्वेस्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, which brings down our total energy cost to 0.0000002 kilowatt per hour, which is 100 times less than conventional systems, and it gives 100% water output. That's really nice. 500 liters per hour. एज क्या हो गया? 50। कहाँ से? मैं जकोला से। देखो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? श्रीनगर। वेरी नाइस ऑन योर पार्ट, थैंक यू वेरी इसको मैंने ट्रेन किया यूज़ बताया क्योंकि जो हमारी लैब्स थी बताया वो कैसे यूज़ किए करें हम। तो अगर हम जैसे कोई अगर हमें अवेलेबल नहीं है मेंटर, सो हम जैसे ब्रांडेड लेकिन इंटरनेट सो इसी हमने हमने पलामा के सबसे पहले एल यूज़ किया, जो पलामा 3.3 उसके रॉबर्ट डिकार्डो कौन है? मतलब मैं समझा तो ठीक है सो फार्मा तक कैसे कम्युनिटी ट्रांस फाइल फाइल then production is that property कारण ये सब फार्मर सिस्टम्स पर बिल्ड और रॉबर्ट डिकार्डो से कंट्रोल कर एमिश लैंग्वेज अच्छी स्टिक लगे मस एमिश लैंग्वेज इंक्रीज से डिक्रीज इंक्रीज हेल्प ऑफ जॉयस्टिक बाकी ब्लॉक के लोगों को स्किल पर यूज वॉलेंट क्लिप कर वो प्रॉब्लम यह कि अच्छ लगान वारिया टाइम, मगर फ्यूचर मॉडिफिकेशन में सोचमुत अस करो शेकिंग मैकेनिज्म यूज यूजन ब्रांडन पकड़ पत्ता शेक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपका खुद कौन से चैनल पे? मैं अपना ही चैनल चलाता हूँ। आप पब्लिक स्पीकर हूँ, क्रिएटिव वीडियोज़ चलाता हूँ।
तो एक्चुअली मैं आज आया था तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ बातचीत करते। तो ये क्या मतलब मेरा आपका जो प्रोजेक्ट अभी है? इनोवेशन है वो एक प्रोटोटाइप स्टेज पे है, जिसको अंडर RKVP रफ्तार के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग भी मिली है। तो मेरा नद्रू है, नद्रुआ एक हेल्थ बेवरेज है जो कि मेनली हमारा नद्रू, आपको पता है लोटस स्टेम जिसको हम कहते हैं, जो सिर्फ यखनी या पकौड़े तक ही लिमिट रह गया है। तो मेरा इनोवेशन यही है कि मैंने इसको विद अदर बोटेनिकल्स के साथ इन्फ्यूज करके एक हेल्थ बेवरेज बनाया है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जैसे कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए अच्छा होगा, ये विटामिन C इंक्रीज होता है, फाइब्रस होता है, लाइक और ऑल अगर हम बात करें तो पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन है ये। Thank you. Tell me something about what you are doing. Basically, we are a research and technology company, and we are building an infrastructure, developmental infrastructure, in which we are going to cater from age 1 to 18 years of child, in which we are working on 3 main domains. One is your developmental milestones, second is learning disabilities or difficulties, and third is mental health. So what we are building is, we are building Indian born scales. Our main goal is build Indian born scales, because right now I have to check whether she is developing fine or not. I have to use Denver development scale, which is out of India. So our main goal is to build that, and apart from that, we are building one infrastructure, digital infrastructure, where a child will come and the child will stay for the whole journey. Then when child will stay, it will work. The thing is, there are different phases of the, like 2 to 7, parents will gonna answer few questions, and according to those questions, parent will come to know, identify what are the challenges, whether the child is developing well or we need to do something. Like there are few kids who need occupational therapy, there are few kids who need fine motor skills or other things, cognition as well. And once child is in school, like for formal education, at that time we need to understand the learning, how the child is learning. Is there any difficulty or challenge the child? Like you have seen the movie Tare Zameen Par, the dyslexia guy. So we are working on that. And then due to mobile. So you say that you can also talk with disability by machine. Not machine, it's a platform. It's a digital platform. We answer to questions and our simple system identifies that. After that, we get if there is any issue with any child. We are going to identify. That's a very complicated. Yes. We work on the realization part because it's a longitudinal. बार आप हमारे साथ हैं, हम इसमें पेरेंटिंग ऐप बिल्ड करते हैं। हर एक पेरेंट को छोटे से छोटा चैलेंज भी है बच्चे का You are doing a brilliant work. Thank you. and the thing is we are doing one research right now, like effect of screen time स्कूल भरा है तो हम लास्ट की रिसर्च में 73 रिसर्च स्टूडेंट्स बच्चों का टाइम स्क्रीन नहीं 3 साल हम सब बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं और हम एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से ज़्यादा सीखते हैं rather than स्क्रीन हमें वन वे because we are not interacting with screen, we are just making शेख मोहम्मद अमान एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। राइटर, ट्रेनर और ये पब्लिक स्पीकर ग्रैंड तो ये था हमारा आज का एपिसोड। इस एपिसोड में हमने बिज़नेस के बारे में थोड़ा सीखा, क्रिएटिविटी के बारे में थोड़ा सीखा और कुछ नए आइडियाज़ हमको मिले। ऐसे मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल शेख मोहम्मद अमान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।